Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Saeed Murad, your math teacher. Dear students, आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा राइट द सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। जैसा कि बेटा हम लोग इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया सेट की डेफिनेशन को कि सेट क्या है। तो सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और सेट में जो चीज़ें होती हैं उनको आपने कहा कि ये उस सेट के एलिमेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं या मेंबर्स हैं। इसी तरह मैंने चैप्टर के स्टार्ट में आपको बताया कि किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, ए, कैपिटल बी एंड सी। अगर आप लोग अल्फाबेट्स को इस्तेमाल करना चाहें एज एलिमेंट्स तो फिर आप लोग स्मॉल अल्फाबेट्स को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक सेट को आप कितनी तरह से, कितने तरीकों से, कितने मेथड से लिख सकते हैं। तो 3 मेथड थे आपके पास। पहला मेथड था आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरा कौन सा था सेट बिल्डर फॉर्म, और तीसरे क्या था टेबुलर फॉर्म। तो उन्हीं को हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज में दोबारा से रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। उसने क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा सेट द राइट द सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब आपने गिवन सेट्स को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। आपके पास सेट है ए, इसमें एलिमेंट्स हैं 5 6 7 और 8। इस सेट को आपने किस फॉर्म में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस कराएंगे एक्स एक्स आ गया, फिर आप लेंगे सच दैट, मतलब एक्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्स दैट एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एक्स बिलोंग करते हैं किसको? सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। एंड एक्स है कहां? एक्स इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 9। मतलब एक्स क्या है? 4 से बड़ा है और 9 से छोटा, मतलब 5 से लेकर 8 तक। इस तरह से आप इसको रीड कर सकते हैं, x इज ग्रेटर देन 4, x इज लेस देन 9। मतलब x क्या है? 4 से बड़ा है बड़ा और 9 से छोटा। x 4 से बड़ा है मतलब 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा और 8 होगा। मतलब ये था। अच्छा, इसी तरह इसके क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 100। सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 100 से बड़े नेचुरल नंबर का सेट है, उसको आपने किस फॉर्म में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। x such that x belong to n। आपने कहा x और फिर आप x के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, x belong to n सेट ऑफ नेचुरल नंबर and x is less than 100। x क्या है का 100 से कम है। इसको आप किस तरह करेंगे? x is less than 100, x 100 से छोटा है। ये जो आपने लिख रहे हैं सिंबल, ये लेस देन के लिए, किसके लिए होगा? लेस देन के लिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में इसके क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 में आपके पास सी एक और सेट गिवन है। सी में आपके पास क्या होगा? ए ई आई ओ यू। ये क्या होगा? बबल्स। किसमें होगा? इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो 5 ये बबल है का, इनको आप लोगों ने लिखना है किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में। किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में। सी आपके पास सी एक सेट है गिवन है आपके पास, फिर आगे किस लिखेंगे? x such that x is a vowel, x is a vowels of English alphabets। आपने कहा x, फिर आप x की वजाहत कर रहे हैं। x है क्या? x क्या है? vowels of English alphabets। ये आपके पास क्या आ गया? इस तरह से लिखना सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में राइट द सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म। चैप्टर के स्टार्ट में मैंने इसको डिफाइन भी किया था कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी है और टेबुलर फॉर्म कौन सी होगा। अब रिव्यू एक्सरसाइज में हम गेम्स को रिपीट करेंगे कि एक सेट है, इस फॉर्म में दिया होगा सेट बिल्डर फॉर्म में। जब सेट आपके पास लिखा हुआ होगा x such that x belong to w and x is less than 7, तो इस तरह जब लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। अब आपने इस सेट को लिखना है किस फॉर्म में? बेटा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को आप स्टेटमेंट की फॉर्म में भी कह सकते हैं बेटा, वर्ड्स की फॉर्म में, और दूसरा टेबल फॉर्म में लिखना है। अब ए में आपके पास एलिमेंट है सेट ऑफ होल नंबर की। क्या है बेटा? सेट ऑफ होल नंबर। और सेट ऑफ होल नंबर और उसकी कंडीशन क्या है? x इज लेस देन 7।
x क्या है बेटा 7 से छोटा है, लेस है। तो आप लिखेंगे बेटा इसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म a इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 7। आपने वर्ड्स की फॉर्म में, स्टेटमेंट की फॉर्म में इसको लिख दिया, मतलब आपने इसको लिखा किस फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। किस फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया। अब आपने इसको लिखना है टेबुलर फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में। आपने क्या कहा, लेस देन 7, मतलब 7 से कम, 7 से छोटे। तो आपको पता है कि सेट ऑफ होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6, ये आपका क्या आ गया, सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 7। नाउ सेकंड पार्ट में उसने कहा कि डी एक और सेट है x such that x belong to p and x is less than 15। x क्या है, 15 से कम है। x क्या है, 15 से कम है। तो आप इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या लिखेंगे बेटा, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 15। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपने इसको लिखा सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 15। प्राइम नंबर्स प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूं बेटा कि वो नंबर्स जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 डिवाइजर हो, 1 एंड इटसेल्फ, मतलब वो नंबर जो 1 पे डिवाइड हो और अपने आप इटसेल्फ पे डिवाइड हो, उनको आप लोग क्या कहते हैं बेटा, प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब इसी सेट को मैं किस फॉर्म में लिखूंगा बेटा, टेबुलर फॉर्म में। और मैंने जब भी शुरू में बताया था कि अगर आप नंबर ऑफ या एलिमेंट्स को या ऑब्जेक्ट्स को किसी भी सेट के क्लोज कर दें पेयर ऑफ ब्रेसेस में, तो उसको आप लोग क्या कहते हैं बेटा, टेबुलर फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, टेबुलर फॉर्म। अब आपने किस में लिखना है टेबुलर फॉर्म में, प्राइम नंबर लेस देन 15, 2 प्राइम है, यस 3 5 7 11 एंड 13, ये क्या है बेटा, प्राइम नंबर्स है लेस देन 15, लेस देन 15। अब इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में आप फाइंड एक सेट आपके पास गिवन है 3 4 5 6 एंड बी एक और सेट है बेटा 2 4 और 6। then verify that a intersection b is equal to b intersection a। आपने वेरीफाई करना है कि a intersection b is equal to b intersection a। अच्छा बेटा इससे पहले भी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ कि a intersection b is equal to b intersection a, मतलब a की जगह आपने b को किया, b की जगह a को किया। इस प्रॉपर्टी को आप लोग क्या कहते हैं बेटा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब a आपके पास सेट क्या है 3 4 5 6 और b क्या है 3 4 6 है। इन दोनों का इंटरसेक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया। हम जानते हैं कि टू सेट्स का इंटरसेक्शन आप किस तरह फाइंड करते हैं बेटा, कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स। कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ सेट, a और b में कॉमन एलिमेंट क्या है बेटा, a और b में एलिमेंट कॉमन है बेटा 4 और 6। क्या है बेटा, 4 और 6। राइट हैंड साइड में बेटा b इंटरसेक्शन a, b में आपके पास क्या है 2 4 6 इंटरसेक्शन है बेटा a 3 4 5 6। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट आपके पास क्या है 4 और 6। आपने देखा बेटा a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही आपने वेरीफाई करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास एक सेट x है, इसमें एलिमेंट्स क्या है 3 4 5 6 और b है 2 4 और 6। डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, यहां पर आपने फाइंड क्या करना होगा, x y। क्या फाइंड करना होगा, x y। अब x आपके पास क्या होगा 3 4 5 6 और y आपके पास क्या होगा 2 4 6। इसमें देखें कि दोनों, इसके मैंने दो तरीके बताए बेटा कि डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स आप किस तरह फाइंड करते हैं। फर्स्ट सेट में से सेकंड सेट के तमाम एलिमेंट्स आप निकाल दें, माइनस कर दें। तो आप देखें 3 में से 3 माइनस हो रहा नहीं हो रहा तो आप लिख दिया, 4 में से 4 माइनस हो रहा छोड़ दें, 5 में से 5 माइनस नहीं हो रहा किया आपने, 4 में से 6 हो रहा है हो गया। या यूं करेंगे कि कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स, दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स ले, जैसे कि इसमें और इसमें डाल क्या है 4 और 6 कॉमन एलिमेंट्स है। क्या है 4 और 6 कॉमन एलिमेंट्स है। रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट में आपके पास कौन से एलिमेंट्स बाकी बचे 3 और 5, ये इसका आंसर होगा। इसी तरह अगर आप y माइनस x निकालें, क्या निकालेगा y माइनस x, तो आप देखेंगे कि y के वो एलिमेंट होंगे जो x में नहीं होंगे
या x माइनस y अगर आप निकाल रहे हैं तो फिर भी क्या होगा, x के वो एलिमेंट्स होंगे जो कि y में नहीं होंगे। और इसके साथ साथ मैंने आपको एक और बात बताई बेटा कि x माइनस वाई नॉट इक्वल टू y माइनस x, मतलब कॉमटेटिव प्रॉपर्टी बिटवीन डिफरेंस ऑफ टू सेट्स होल्ड नहीं करती, नहीं पाई जाती, नहीं होती बेटा, या x माइनस वाई नॉट इक्वल टू y माइनस x। तो ये बेटा डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। अच्छा बेटा, और हमने डिस्कस किया इंटरसेक्शन, डिस्कस किया बेटा डिफरेंस बिटवीन टू सेट किया। इसी तरह आपको पता है कि यूनियन बिटवीन टू सेट भी है बेटा। यूनियन बिटवीन टू सेट जो है आप लोग निकालते हैं यहाँ पर इस चैप्टर के आखिर में बेटा। तो ये मैं बता देता हूँ बेटा कि यूनियन ऑफ टू सेट जो है कि इज अ सेट जिसमें ए के भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, बी के भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, दोनों के भी हो सकते हैं। इंटरसेक्शन में आप लोग सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लेंगे इन बोथ सेट्स, और डिफरेंस में क्या लेंगे बेटा, दोनों सेट। इसकी एक बात याद रखें सिर्फ, कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट में बचने वाले आप जो हैं बाकी एलिमेंट्स लिखेंगे बेटा। उम्मीद है बेटा चैप्टर नंबर 1 आपको समझ आया होगा बेटा, जिसमें हम लोगों ने सेट को डिस्कस किया, सेट की फॉर्म मतलब मुख्तलिफ मेथड लिखने के डिस्कस किए, यूनियन को डिस्कस किया, इंटरसेक्शन को डिस्कस किया बेटा, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स को डिस्कस किया, और उसके साथ साथ हमने बेटा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को डिस्कस किया, और फिर हमने सेट्स को रिप्रेजेंट किया बाय वेन डायग्राम। उम्मीद है बेटा आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग पूछ सकते हैं बेटा। अल्लाह हाफिज़।